हे आता आम्ही रूममधून जस्ट बाहेर पडलो आहे या साईडला. हॉटेल एकदम मस्त आहे, मोठं आहे. रोड बघा जातो इथे, याचे इकडे सरळ जायला आहे रोड. इथे मागे किचन आहे या साईडला. आम्ही आता पूर्ण फिरतोय हॉटेल राऊंड. आज आहे सेकंड डे. सेकंड डेचा लुक कसा वाटतो हे कमेंट करून नक्की सांगा आम्हाला. हा इथून वेटिंग एरिया आहे, तुम्हाला काल जो दाखवला तो. इकडे स्विमिंग पूल आहे ना, इकडे जाऊया. या साईडला स्विमिंग पूल आहे, तिकडे येऊन जाते. या साईडला स्पा जिम वगैरे आहे. या साईडला स्पा आहे, ते जिम आहे. या साईडला पूल आहे, ते स्विमिंग पूल आहे. बसायला आहे फ्लाइटिंगसाठी, ते पण आहे. टाइम मिळालाच आहे तर आम्ही आता फोटोशूट सुद्धा करूनच घेतोय. आम्ही आलो आता आतमध्ये. ते रिसेप्शन एरिया आहे, त्या आतमध्ये किचन आहे, वेटिंग एरिया. आम्ही आलो आता नाश्ता करायला. लेट्स स्टार्ट. नाश्ता करून निघालोय आम्ही आता. खूप पोट भरलंय. सो लेट्स गो. आम्ही आता निघतोय सर्व मार्केट वगैरे फिरायला. आपण गाडी काढतो इथे. चल. चर्च वगैरे फिरू, बाकी कुठे काय आहे ते बघू. आम्ही आता सर्व चर्च वगैरे फिरू. त्यानंतर आम्ही बघणार आहे, जर आज संध्याकाळी आम्ही जास्त दमलो नसेल तर मग आम्ही DJ नाईटची पार्टी असेल तिथे जाऊ. सो मागे बघा, आम्ही चर्च बघायला आलो इथे. रोहन गेला तिथे पुढे. लेट्स गो.
आम्ही निघतोय आता इथून. मी जाऊन आलो आतमध्ये. आता आलोय ओल्ड गोव्यामध्ये. ड्रोन गाडी पार्क करतोय. समोर बघा इथे चर्च आहे. सो चला ड्रोन मी क्रॉस करते. ऊन थोडं लागते. गर्मीने वैतागले. पार्किंग द्या. सो मी घेतले नवीन कॅब. बघा कशी वाटते. अयो इथे खूप स्ट्रीट शॉप आहेत. इथून घेतले कॅब मी. आता घेतले नवीन कॅब. खूप गरम होते म्हणून. मागे इथे पूर्ण स्ट्रीट शॉपिंग आहे करायला. आणि मी आलोय वॅक्स म्युझियमला. बॅक साईडला रोहन गाडी पार्क करतोय. जाऊ आता आतमध्ये. तो उकडायला लागले आता इथे पण. जसं टाइम वाढतोय दुपार होते तसं गरम व्हायला लागले आता. A few moments later. इनमें केमिकल हार्ड नहीं यूज किया गया है ताकि उनका टेम्परेचर मेंटेन रह सके. अगर टेम्परेचर 42 डिग्री से ऊपर चला गया तो सभी स्टैचू मेल्ट हो सकते हैं. ये तीनों बंदर भी मोम से बनाए गए और उनका फर मोम से चिपकाया गया है. और ये पूरा कॉन्सेप्ट 3 महीने में कंप्लीट हुआ. ये स्टैचू रविंद्रनाथ टैगोर जी का है. वे एक फेमस बंगालीस्ट पोएट और नोवेलिस्ट थे. इन्होंने हमारा राष्ट्रगाना भी लिखा है इंडिया और बांग्लादेश का. इन्होंने गीतांजलि बुक भी लिखी है जहां उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है. और ये स्टैचू 1.5 महीने में कंप्लीट हुआ. ये स्टैचू बेंजामिन फ्रैंकलिन जी का है. जैसे कि हमारे भारत के नोटों पर महात्मा गांधी जी का फोटो रहता है वैसे ही यूएसए में $100 बिल में इनका फोटो रहता है. इन्होंने पब्लिक सेफ्टी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट और फायर डिपार्टमेंट की खोज की. यहाँ के सभी स्टैचू के बाल सिंथेटिक और कपड़े फैब्रिक से बनाए गए. और ये स्टैचू 2 महीने में कंप्लीट हुआ. ये स्टैचू राधा कृष्णा जी का है. कृष्णा जी का स्टैचू बनाने में बहुत मेहनत लगी क्योंकि उनके पूरे शरीर का वजन उनके एक ही पैर पर डाला गया है. बैलेंसिंग के लिए बिट ऑफ रॉड फिक्स किया है. जो राधा के हाथ में मटका है वो वैक्स का है. सिर्फ स्टैचू वैक्स से बनाए गए. उनके कपड़े सिल्क के हैं. ज्वेलरी कोटेड है. उनके जो बाल है वो ओरिजिनल है और वे तिरुपति से लाया गया है. और ये दोनों स्टैचू 5 महीने में कंप्लीट हुआ. वो बाद में रिप्लेसमेंट करते हैं. अच्छा. ये स्टैचू फ्लोरेंस नाइटिंगेल का है. दुनिया की पहली नर्स थी इटाली से. उसे लेडी विद द लैम्प से भी जाना जाता है. ये स्टैचू द ग्रेट इंटेलिजेंट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का है. इन्होंने इजिकल टाइम्स स्क्वायर सभी फॉर्मूलाज डिस्कवर किया है. मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस आल्वा ने इनकी ब्रेन निकालकर प्रिजर्वेशन के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ऑफ यूएसए में रखा बच्चों की फर्दर स्टडीज के लिए. और ये दोनों स्टैचू 7 महीने में कंप्लीट हुआ. मदर टेरेसा स्वामी विवेकानंद जी का है. स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम नरेंद्रनाथ दत्त है. वे एक हिंदू स्टूडेंट है और उनका मेन टेम्पल कन्याकुमारी में स्थित है. मदर टेरेसा एक रोमन कैथलिक नन थी. उनको मानवीय कार्यों में भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है. यहाँ के सभी स्टैचू 42 से लेकर 45 kg वैक्स कंटेन करता है और वो छोटा बेबी 3 kg वैक्स कंटेन करता है. और ये दोनों स्टैचू 6 महीने में कंप्लीट. ये स्टैचू वॉल्फगैंग अमेडेस मोजार्ट जी का है. एक फेमस क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर थे. इन्होंने म्यूजिकल फ्लूट और वायलिन के ऑपरास का आविष्कार किया है. एक्सीडेंट के बाद वे गूंगे और बहरे हो गए और फीवर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई. ये स्टैचू थॉमस अल्वा एडिसन जी का है. इन्होंने फोटोग्राफ, टेलीग्राफ, लाइट बल्ब का आविष्कार किया है. 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना खुद का न्यूज़पेपर पब्लिश किया. नाम है ग्रंथनागार. और ये दोनों स्टैचू 5 महीने में कंप्लीट हुए. वास्को डा गामा जी का है. वे एक सेलर थे. वे पोर्चुगीज से भारत, फिर कलिकट और फिर गोवा में. गोवा में एक सिटी है वास्को जो इनसे नाम से जाना जाता है. और ये स्टैचू 2 महीने में कंप्लीट हुआ. मैरी क्यूरी, गैलीलियो गैलीली और लुइस पास्चर. मैरी क्यूरी वो पहली महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था फिजिक्स और केमिस्ट्री में. उन्होंने पोलोनियम और रेडियम का भी आविष्कार किया है. गैलीलियो गैलीली वाज मैथमेटिशियन प्रोफेसर. उन्होंने दूरबीन का भी आविष्कार किया है. और लुइस पास्चर उन्होंने दुनिया में पहली वैक्सीन बनाई थी.
रेबीज वैक्सीन और एंथ्रेक्स वैक्सीन, और ये तीनों स्टैचू 6 महीने में कंप्लीट होंगे। और यूकाई, ये धरती पर पहले इंसान थे। इनकी स्टोरी बाइबल और कुरान में भी मेंशन की है। पेड़ फल साफ ऑर्डिनरी या सिर्फ स्टैचू वैक्स से बनाए गए, और ये कॉन्सेप्ट 5 महीने में अबॉर्शन स्टॉप रेप केस और स्टॉप चाइल्ड अब्यूज का है। ये महिला अबॉर्शन के लिए जा रही थी। अबॉर्शन करना क्राइम मर्डर है। आजकल छोटे छोटे बच्चों पर बलात्कार हो रहे हैं। हम इंसान का चेहरा नहीं दिखा सकते, इसलिए बंदर का चेहरा दिखाया गया है एज अ रेपिस्ट, और ये कॉन्सेप्ट 4 महीने में कंप्लीट। सैन फ्रांसिस जेवियर का है। 42 की उम्र में वैसे दिखते थे और 46 की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई फीवर की वजह से चाइना में। उनका जो राइट हैंड है वो रोम में है, और उनकी जो बॉडी है वो उर्गवा चर्च में है, बॉम जीसस लेस्ली का चर्च में। जो बाजू में वही है ना? उस बाजू में तो कुछ नहीं हुआ, केमिकल भी नहीं डाला, उनकी बॉडी वैसी की वैसी है चर्च में। और 10 साल में उनकी बॉडी नीचे लाई जाती है लोगों को दिखाने के लिए। पिछली बार 2014 को लाई थी और इस बार 2024 को लाएगी। फ्रॉम 22 नवंबर टिल 4 जनवरी फॉर 45 डेज। अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन और नरेंद्र मोदी। लता मंगेशकर, करीना कपूर, सलमान खान, ओबामा, आमिर खान, रजनीकांत। ये कॉन्सेप्ट से नो टू ड्रग्स का है। आजकल के बहुत सारे लोग नशा करते हैं, इसलिए अवेयर करने के लिए कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। ये कॉन्सेप्ट करप्शन का है। जो ऑफिसर बैठा है वो बोल रहा है आई एम अगेंस्ट करप्शन, फिर भी वो रिश्वत ले रहा है। टेबल के नीचे उनके हाथ में दिखाई दे रहा है। जो दूसरा ऑफिसर बैठा है वो लैपटॉप और फोन में बिजी है। एक गरीब औरत आती है उनकी मदद मांगने को, फिर भी वो दोनों बिजी है रिश्वत लेने में। उनका फोन भी एंगेज रहा है। आजकल ये करप्शन अलग अलग देशों में हो सकता है, इसलिए वहाँ हमने अलग अलग देशों का टाइम डिस्प्ले किया है, और ये कॉन्सेप्ट 10 महीने में कंप्लीट हुआ। आम्ही आलो या प्लेसचं नाव आहे आदिलशाह प्लेसेस. मला दाखवते त्याची हिस्ट्री. आपण आता आलो आहे वायसरा का कमानी द्वार, बॅक साईडला आहे इथे. A few moments later. आम्ही आता आलोय बागा बीचला. ड्रोनची गॉगल लावायची स्टाईल बघा. मस्त वाटतंय. पुण्याची नाईट लाईफ एकदम मस्त एन्जॉय करण्यासारखी मजा येते. आमची नाईट क्लबची तिकीट आली आहे, पण ते चालू होणार आहे थोडं लेट. सो आम्ही जरा बीच फिरतोय, त्यानंतर जाऊ आतमध्ये. कारण अजून म्हणजे काही रश नाही झाली आहे. थोडी आली की माणसांनी जाऊ आतमध्ये. इथे फिरून फिरून भूक लागली. मग आम्ही मॅगी खायला येतो. आलोय लोकल मार्केटमध्ये. पण समोर दिसते बघा मॅम्बो. इथे जायचं आहे आपल्याला. या साईडून एंट्री गेट आहे. चला जाऊया. ते बघा आपले तिकीट्स आले आहेत.